फ्रांस में इस्लाम कट्टरपंथ पर रोक लगाने के लिए सरकार ने चला है बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां, फ्रांस के विदेश से फंडिंग पाने वाले विदेशी इमामों की अब देश में एंट्री हो गई है बंद, लगा दी है पाबंदी। जिस तरीके से कुछ सालों से जो है वो फ्रांस में लगातार कट्टरपंथ बढ़ रहा था और इसी पर जो है वो अंकुश लगाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लिया है ये बड़ा कदम। जी हां, फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने जो है वो इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि इसी साल जनवरी से जो है अब आदेश जो है वो लागू हो चुका है कि अब इस आदेश के चलते जो है वो विदेशी इमाम जो है वो फ्रांस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जो इस्लामी इमाम जो हैं जो फ्रांस में इस समय पर मौजूद हैं उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा या फिर वही इलाके की छोटी मस्जिद में कोई छोटा मोटा काम दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक कदम जो है वो फ्रांस की सरकार ने उठाया है। पहले जो है वो हिजाब पर बैन लगाया था और अब जो है वो इमामों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है फ्रांस सरकार द्वारा। और आपके लिए बता दें कि अब जो है वो स्थानीय स्तर पर इमामों को प्रशिक्षण देगा फ्रांस, यानी कि लगातार जिस तरीके से कट्टरपंथ फ्रांस में बढ़ रहा था जिसमें भूमिका जो है वो ज्यादातर विदेशी इमामों की पाई जा रही थी और इन्हीं तमाम चीजों पर अंकुश और रोक लगाने के लिए जो है वो विदेशी इमामों की एंट्री पर फ्रांस सरकार ने रोक लगा दी है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में विदेशी इमामों की भूमिकाएं सामने आई थी और इसी पर जो है वो कदम उठाया गया है। इसके बाद से इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए जो है ये ठोस कदम उठाया है जिसकी काफी ज्यादा तारीफ जो है वो भी हो रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले साल ही फ्रांस एक बड़े दंगे की चपेट में आया था जिसके लिए शरणार्थियों को जिम्मेदार माना गया था, यानी कि पहले शरण लेते हैं और फिर उसी देश को बर्बाद करने के लिए जो है वो तमाम पैतरे अपनाए जाते हैं। पर आज इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो फ्रांस काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े एक्शन जो लिए जा रहे हैं। इसी के साथ जो है वो जानकारी ये भी सामने आई है कि 1 अप्रैल यानी कि आने वाले अप्रैल 2024 के बाद से देश में पहले से ही मौजूद विदेशी इमाम अपनी आर्जवान स्थिति की मौजूदा यहां पर रहेंगे, पर कुछ शर्तें जो हैं वो सरकार के द्वारा दी जाएंगी और इसी शर्तों के तहत जो है वो इमाम फ्रांस में रह सकेंगे जो अभी तक रह रहे हैं। यानी कि जो इमाम आना चाहते हैं फ्रांस में जो कई और देशों से और जिसमें ज्यादातर जो तुर्की और जो तमाम देशों का नाम जो है वो कैटेगरी में रखा गया है और इसी नीति पर जो है वो मोटे तौर पर विदेश से लगभग 300 या इससे अधिक इमामों पर जो है ये लागू होती है और मुख्य रूप से जो है वो अल्जीरिया, तुर्की और मोरक्को से आए हैं। यानी कि ये 3 देश ऐसे हैं यहां से ज्यादातर जो इमाम हैं वो फ्रांस की तरफ जाते हैं, पर इन्हीं की अब एंट्री पर बैन लगा दिया गया है फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस में जो है वो कई बड़े दंगे भी हमने होते हुए देखे। जिस तरीके से कभी टीचर की जान ले ली जाती है थोड़ी सी चीज को लेकर, तो कभी तमाम मुद्दे जो हैं वो भी सामने आते हैं जिससे कार्य व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर सवाल भी उठते हैं। नई नीति की घोषणा जो है वो तुर्की, अल्जीरिया को भेजी गई है। देखिए, जो नीति आज जिसके बारे में जानकारी राष्ट्रपति और सरकार के द्वारा दी गई है, इस घोषणा की जानकारी तुर्की और अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों को भी भेजी गई है, क्योंकि यहीं से ज्यादातर जो इमाम हैं वो फ्रांस की तरफ आ रहे थे और फ्रांस में रहने वाले विदेशी इमामों को जो है वो निर्वासित भी किया जा सकता है। देखिए, पहले ही जानकारी दी जा रही है कि या तो उन्हें कोई छोटा मोटा काम दिया जाएगा और सरकार की तरफ से शर्तें रखी जाएंगी और जो लोग इन चीजों को करने के लिए राजी नहीं होते हैं जो इमाम, उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा जो अभी तक फ्रांस में रह रहे हैं। अगर विदेशी इमाम बाहरी देशों से फंडिंग लेने की जगह फ्रांसीसी मुस्लिम संघ से भुगतान लेना शुरू कर देंगे तो यहां उन्हें फ्रांस में जो है वो रहने की इजाजत दी जा सकती है। देखिए, यहां पर भी जो है वो सिर्फ इजाजत दी जा सकती है, इस पूरे मामले पर जो है वो मोहर सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है। और इसी के साथ देखिए, इन इमामों को जो है वो कानून में छूट भी दी जाएगी जो इमाम अभी देश में रह रहे हैं। ये कानून उन 300 इमामों पर लागू नहीं होगा जो हर साल रमजान के मौके पर फ्रांस की यात्रा करते हैं। इस कानून
का वादा जो है वो 2020 में फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि जो अभी राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, अगर ये कानून जो है वो अभी आया है 2024 में, इसकी बात की गई है, ऐलान किया गया है, तो इस कानून को लाने की बात जो है वो 2020 में ही कर दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। और उस समय पर भी राष्ट्रपति ने ये कहा था कि हम फ्रांस में कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए जो है इन तमाम नीतियों को लेकर आ रहे हैं और इन तमाम उपायों की घोषणा जो है वो 2020 में ही की गई थी। और इसके साथ जो है वो मस्जिदों की विदेशी फंडिंग को खत्म करना भी शामिल था। जो मस्जिदें इस समय पर फ्रांस में हैं और जिस इन्हीं मस्जिदों में जो है वो विदेश से फंडिंग होती है और वो शिक्षा के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर जो है ये फंडिंग होती है, पर कहीं ना कहीं ये फंडिंग जो है वो आतंकवाद और इस्लामिक अलगाववाद पर इस्तेमाल की जाती है। और इसीलिए सरकार ने इस पूरे मामले पर जो है वो कदम उठाया था और ये कहा था कि ये जो विदेशी फंडिंग है इस पर भी रोक लगाई जाएगी। फ्रांस में 1977 में एक नियम बनाया गया था और इसके तहत जो है वो 4 देशों के मुस्लिमों को ये मंजूरी दी गई थी कि वह अपने इमाम जो है वो फ्रांस भेज सकते हैं। और 4 साल बाद जो है वो इस पूरे मामले को कामयाबी मिली है, यानी कि जो प्रथा अभी तक चली आ रही थी उसमें बदलाव करने की सरकार ने 2020 में ठानी थी और उसके बाद अब जाकर इस कानून को लागू किया गया है। क्योंकि पहली बार कानून को लाने के बारे में जानकारी इमैनुअल मैक्रों ने 2020 में दी थी, कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए, यानी कि एक तरफ उन्होंने हिजाब को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया था और कहा था कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले और हमें बराबरी का दर्जा देना भी होगा। हम महिलाओं को दबा नहीं सकते, हमें महिलाओं की आवाज को उठाना है और यही हमारे देश की सोच है। और इन्हीं तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्रांस जो है वो आधुनिक देश है और इन्हीं तमाम चीजों को बनाए रखने के लिए जो है वो फ्रांस ने ये कदम उठाया था और इसीलिए जो है वो हिजाब पर बैन लगाया गया था। और हिजाब पे जिस तरीके से बैन लगाया गया था उसको लेकर भी तमाम जो है कुछ कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया से निकलकर, सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, पर सरकार जो है वो फिर भी पीछे नहीं हटी थी और सरकार ने ये कदम उठाया था। और अब देखिए फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम मानते हैं कि फ्रांस के मुसलमानों को कंट्रोल करने की, ये लोगों ने जो है ये तक कह दिया था कि फ्रांस जो है वो वहां पर रह रहे मुसलमानों को कंट्रोल कर रहा है। पर देखिए हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने इस तरीके से इमैनुअल मैक्रों की सरकार पर जो है वो हमला बोला था, पर वहीं कुछ लोगों ने जो है वो ये भी समझा था कि इमैनुअल मैक्रों के द्वारा लाए गए जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथ को कुछ लोग जो हैं वो फ्रांस में बढ़ा रहे थे, जिसके चलते वो अपने वोट बैंक को भी बढ़ाना चाहते थे और इन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए जो है वो सरकार ने ये नीतियां लेकर आई है। क्योंकि देखिए 2015 हो, 2020 हो या फिर 2021 हो, ये ऐसे साल रहे हैं जब आईएसआईएस जैसे संगठन जो हैं वो भी पहुंचे, यानी कि आतंकी संगठन जो हैं उन्होंने भी कई घातक हमले जो हैं वो फ्रांस में किए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है। कभी 100 तो कभी 50, तो कभी स्कूल के टीचर को ही मार दिया गया है, वो भी एक छोटी सी बात को लेकर। तो देखिए इन्हीं तमाम चीजों पर और कट्टरपंथ पर अब सरकार जो है वो सख्त हो चुकी है और सरकार ने ये कानून लागू भी कर दिया है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि फ्रांस के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ अगर फ्रांस जो है वो कट्टरवाद पर, कट्टरपंथ पर जो है वो रोक लगाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में सबसे बड़ी समस्या है रोहिंग्याओं की। और रोहिंग्याओं को ही बाहर से, विदेश से जिस तरीके से हमारे देश में भी कुछ लोग जो हैं जो वोट बैंक के खातिर रोहिंग्याओं को देश में शरण दे रहे हैं, देश में जगह दे रहे हैं, इन्हीं तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा सीए लाने की बात कही थी। और इसी के साथ एनआरसी पर भी सरकार जो है वो अपनी तैयारी करने में लगी हुई है। देखना अहम रहेगा कि इन कानूनों को आखिरकार कब इंप्लीमेंट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।